हेलो गाइस। देखो, अगर आपका ना हर रोज जो आपका ध्यान है वो भटकता है, हो सकता है इसके पीछे कोई भी वजह हो, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपका ध्यान जो है वो हर रोज भटकता है तो इसका मतलब यह है कि आपने या तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं देखा, या तो आप अपने टारगेट को भूलकर किसी और चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। हो सकता है वो कोई भी चीज हो सकता है, लड़की हो, पैसा हो, या हो सकता है आपकी फैमिली हो, या फिर कुछ भी चीज हो सकता है। लेकिन ना मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन छोटी छोटी चीजों में फंस करके रह जाते हैं और कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो जो बातें बता रहा हूँ ना, बहुत 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 ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, सेक्रीफाइस करना होगा। वो इंसान ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है जो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करता है। सेक्रीफाइस का मतलब कि त्याग आपको करना ही होगा। एम एस धोनी के बारे में आप सभी जानते होंगे। एम एस धोनी, बहुत सारा उसने अपनी लाइफ में त्याग किया है। कभी उसकी लाइफ को पढ़ करके देखना। रेलवे की जॉब को छोड़ना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो तो बस कहते हैं कि कैसे भी करके सरकारी नौकरी मिल जाए और लाइफ सेट है। लेकिन उस बंदे ने त्याग किया। उस बंदे ने कप्तानी अपने आप छोड़ा था। सच्ची बता रहा हूँ, किसी ने उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला कि धोनी को कप्तानी छोड़ना है। उसे पता है कि कब उसको क्या चीज को छोड़ना है। अगर आपको ये पता है ना, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए ना, अगर आप अभी कामयाबी के लिए बढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वो चीज है जो आपको आपके गोल तक लेकर के जा रही है, और कौन सी चीज है जो कि बहुत छोटी चीज है। आप देखो, मैं क्या बता रहा हूँ कि बड़ी चीज देखो, बड़ा सपना देख रहे हो आप, बड़े से बड़ा सपना देखो। अगर आपने बहुत बड़ा सपना देखा है, मान लो कि आपको अरबपति बनना है, लेकिन जब आप अरबपति बनने के लिए किसी चीज में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने टारगेट पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन तभी आपको पता होता है कि 1 लाख रुपए कहीं से कमाए जा सकते हैं और बहुत आसानी से। तो ये चीज जो है, 1 लाख रुपए आपको जरूर देगी, लेकिन आपको आपके टारगेट से बहुत दूर कर देगी, डिस्ट्रैक्ट कर देगी, आपके मन में लालच ला देगी। अब आपका सपना इतना बड़ा है कि आपको अरबपति बनना है, तो फिर आप 1 लाख रुपए के पीछे क्यों भाग रहे हो? अपने ऊपर विश्वास करो ना। समझ रहे हो क्या इस बात को? आपने सपना देखा है दोस्त, कोई मजाक नहीं। अरबपति बनना है तो उसके लिए उतना सेक्रीफाइस करना होगा। जब 1 लाख रुपए बहुत आसानी से मिल रहे हैं, तो सिर्फ आप अकेले नहीं 1 लाख रुपए के पीछे भागोगे, बल्कि लाखों करोड़ों लोग भागेंगे। और लाखों करोड़ों लोग भाग रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन लाखों करोड़ों लोगों ने अरबपति बनने की बात को छोड़ दिया है, भूल गए हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बेशक से जो रास्ता बहुत मुश्किल था, वो काफी हद तक आसान है। देखो, जो चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, उस चीज को आप कर लोगे ना, तो विश्वास करो कि वहां पर आप बहुत लंबे समय तक टिके रहोगे, क्योंकि वहां पर कंपटीशन भी उतना ही कम होगा। सबके बस की बात नहीं है कि अरबपति खरबपति बनने का सपना देखें, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप बहुत डिफिकल्ट टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो भी वहां पर कंपटीशन कम होगा, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग, सोचो इंडिया में कितने लोग हैं ऐसे जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते होंगे? सोच के बताओ। बहुत बहुत बहुत, मैं कह रहा हूं कि इंडिया का ना 0.1% या इससे भी कम लोग भी ना नहीं सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री बनना है या कोई बन जाएगा। लेकिन उसी टाइम पर किसी चाय बेचने वाले इंसान ने यह सपना देखा कि उसे प्रधानमंत्री बनना है, और बन गया। यानी कि बहुत सारे लोगों ने तो सोचा ही नहीं। इंडिया की अगर आबादी आज 140 करोड़ के आसपास है, तो सोचो ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें से हिम्मत ही नहीं होगी किसी की 1% भी कभी सोच ले, भूल भटके भी सोच ले कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन एक चाय वाले ने सपना देखा कि मुझे पीएम बनना है, और वो बन गया। क्यों? क्योंकि वहां पर देखो कंपटीशन था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। मैं सच कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनने में इतना कंपटीशन नहीं होगा जितना कि सरकारी नौकरी में कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि वो टारगेट ऐसा है जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे दुनिया आंख मूंद करके भाग रही है, इसलिए कंपटीशन है। तो देखो ना कि आपको छोटी छोटी चीजों को छोड़ना होगा। अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है, तो आपको त्याग करना सीखना होगा, पहली बात। दूसरी बात है ना कि आपको अपनी मेहनत की सारी हद पार करनी होगी। जितनी आप मेहनत करते हैं ना, उससे भी ज्यादा करना होगा। क्यों? अभी मैं आपको बता रहा हूं भी, अगर आप गरीब है ना, तो देखो, आपको कंपाउंडिंग आनी चाहिए। जो मैंने अभी पिछली वीडियो में शायद बताया था, आपको कंपाउंडिंग आनी चाहिए। कंपाउंडिंग ना सिर्फ टाइम की आनी चाहिए, बल्कि पैसे की, मेहनत की आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कल आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी मेहनत से एक बंदे को रख सकते हैं, एम्प्लॉय रख सकते हैं। कंपाउंडिंग हुआ ना, 1 से 2 हो गए। अब और ज्यादा मेहनत होगी, 2 बंदे करेंगे तो वहां पे 4 हो जाएंगे, 4 से 8, ऐसे ऐसे करके कंपाउंडिंग इसे कहते हैं। धीरे धीरे करके आप लोग बढ़ते जाओगे और आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जितना आम लोग कर रहे हैं, देखो आम लोगों की क्या लाइफ होती है वो समझाता हूं मैं पहले। नॉर्मल लोग क्या करते हैं ना, कि वो लोग जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, उतने में आईफोन वगैरह खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, और उतने में ही गुजारा करते हैं। लेकिन जिसके अंदर दिमाग रहेगा ना, वहीं पर ही वो इन सारी चीजों को थोड़ा इग्नोर करके और अपने काम पर पैसे लगाएगा, अपने टारगेट पर फोकस करेगा, इन्वेस्टमेंट करना सीखेगा।
इन्वेस्टमेंट करने से आगे बढ़ा जाता है, कंजप्शन करने से नहीं। अगर आप अपने सारे पैसों को किसी चीज में यूज कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, अपने आप को रिच दिखाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि जहां पर आप हैं पहली बात वहीं पर ही रह जाएंगे। दूसरी बात, जहां से आपको पैसे आज आ रहे हैं, जिस दिन वो हटा उस दिन आप गरीब होना चालू हो जाएंगे। समझ रहे हो क्या? इसलिए इन्वेस्टमेंट करना आपको सीखना होगा। अगर आपने बहुत बड़ा सपना देखा है ना, बहुत बड़ा सपना देखा है, तो आप अपने सपने पर फोकस करो। आप अपने सपने पर फोकस करो। आपने सपना देखा यार, कोई मजाक नहीं। समझ रहे हो क्या? आपको अपने टारगेट पर हर हाल में फोकस करना है। आपका फोकस ऐसा होना चाहिए ना कि कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। किसी ने धोखा दिया है, कोई आपके साथ चीट कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, आपको कुछ भी कर रहा है, वो ना 10 दिन की बात है। देखो एक छोटी सी बात बता रहा हूं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप उस बात पर ही फोकस करना आज जिसे आप अगले 10 साल तक याद कर पाए, जिसे आप अगले 10 साल के बाद भी अगर सोच रहे हो ना, तो भी वो आपके माइंड में रिकॉल हो और आपको उस बात का अफसोस हो, तो आप उस बात के लिए आज अफसोस करना। वरना ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आपके 50 रुपए कहीं गिर गए, कहीं 50 रुपए का नुकसान हो गया, 100 रुपए का नुकसान हो गया, सोचो क्या कि 10 साल के बाद आपको उस बात का अफसोस होगा। आपको याद भी नहीं होगा कि आपके 100 रुपए गुम हुए थे या फिर किसी ने चुराए थे या फिर कुछ भी। तो ऐसी बात के लिए आप क्यों रो रहे हो? आपका विजन जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, तब जाकर के आप सक्सेसफुल होंगे। कहने का मतलब यह है कि इतनी छोटी छोटी बातों में अगर आप यहां उलझे रहोगे, तो फिर 10 साल बाद आप क्या बन जाओगे उस पर आपका फोकस नहीं होगा। आपको ये चीजों को इग्नोर करना होगा। आप 10 साल आगे की सोच को लेकर एक बार चल के देखो। आपको छोटी छोटी चीजों को, जो छोटी छोटी बातें होती है जिसपे लोग लड़ते झगड़ते हैं, आप उसको खुद ही इग्नोर करने लग जाओगे। जो लोग आज ना, देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्यों इग्नोर करने की कह रहा हूं। आज देखो, किसी ने आज आईफोन ले लिया है, मान लो 10 साल बाद उस आईफोन की क्या वैल्यू होगी, और हो सकता है कि 10 साल बाद आपकी वो हैसियत हो कि ऐसे आप 10 आईफोन खरीद पाओ। तो आज आज कोई सिर्फ आप मत देख करके चलो, बल्कि अगले 10 साल वाली बात भी मैं जो बता रहा हूं उस पर भी फोकस रखो। आज आप कहां हैं ये मैटर करता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है कि अगले 10 साल बाद आप कहां पर होंगे। और अगले 10 साल बाद आप कहां पर होंगे ये आपकी आज की मेहनत डिसाइड करेगी। इसलिए पहली बात, आप बहुत बड़ा सपना देखो, और दूसरी बात कि भूल जाओ दुनिया को, भूल जाओ छोटी मोटी चीजों को, हर एक चीज को भूल जाओ। आपका फोकस सिर्फ आपके टारगेट पर होना चाहिए, ऐसी छोटी मोटी बातों पर नहीं। हो सकता है कि कोई आपको जानबूझ करके उलझा रहा हो सकता है कोई जानबूझ करके आपको चीट कर रहा हो ताकि आप अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इन सारी बातों का ध्यान न रखने का ठेका सिर्फ आपको लेना होगा, कोई और नहीं इसका ठेका लेगा। क्योंकि अगर आपने बड़ा सपना देखा है तो बड़ा सपना लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों से ये सच बात है कि उतनी मेहनत नहीं होती है जितनी उस टारगेट के लिए जरूरी होती है। और अगर आपको अपने टारगेट को पूरा करना है तो आपको उस टारगेट के पीछे हर चीज को छोड़ करके पढ़ना पड़ेगा, कुत्तों वाली मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाकर के आप कामयाब हो पाएंगे, तब जाकर के आप लोगों से अलग हो पाएंगे, तब जाकर के आपका सपना आपकी आंखों के सामने पूरा होगा। वरना एक दिन आप किसी के एम्प्लॉय बनेंगे और सपना किसी और का पूरा होगा। इन सारी बातों को ना अपने दिमाग में डाल लो। और एक बात सबसे मेन बात है कि सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस आपके टारगेट पर होना चाहिए, और दूसरा कि आपका टारगेट बहुत बड़ा होना चाहिए, और तीसरा कि आपको छोटी छोटी बातों पर फोकस ही नहीं करना है। समझ गए क्या? तो उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी और आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।